बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे। वैसे तो भारत का रवैया हमेशा मुसलमानों और ख़ासकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो सबको नज़र आता है, लेकिन आजकल जो उसमें ख़ास एक नई जहत आई हुई है और नए वल्ला की तरफ से है, उसका जिक्र करना ज़रूरी है। एक तो आपने नोट किया होगा कि जो ही पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाक़या होता है जो कि हाई प्रोफाइल हो या जिसके मतलब मुख्तलिफ चहमगोइयाँ होती हैं, उसको फौरी तौर पे हिंदुस्तान जो है वो उसको उछालता भी है और उसको एक्सप्लॉइट भी करता है। जैसे वो आपको पता होगा कि ब्रिगेडियर साहब का अनफॉर्चुनेटली मर्डर हुआ। उसकी वजूहत अभी मालूम की जा रही हैं। अभी मतलब ये है कि 2 ही दिन उस बात को हुए और अगले ही मेरे ख्याल 12 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान की तरफ से ये बात आ गई सामने कि जी ये मुलव्वस थे, इंटेलिजेंस ऑपरेटर थे और वहाँ पर कश्मीर में मुजाहिदीन को भेजा, हमने बदला उतार लिया। हालांकि ब्रिगेडियर साहब को मैं जानता हूँ, उनके बैकग्राउंड को मैं जानता हूँ, उनका कोई इंटेलिजेंस का इस किस्म का काम नहीं है, वो कोई इस किस्म के काम में मुलव्वस नहीं थे। और अब जो हमें इतलात मिल रही है, ये भी पता चल रहा है कि कोई एक ज़ाती मसाइल भी खड़े हुए थे। तो मेरा ख्याल है हमें इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि ISPR या कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं आ जाती। हमारे लोग भी देखें, लेके फिर आगे चल पड़ते हैं कि ये देखें जी ये हो रहा है। ठीक है, बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे और वो अपने नॉर्मल काम काज में लगे हुए थे। तो लोग लॉ एंड ऑर्डर का तो हम सिचुएशन का हमें पता है जैसी भी है। तो बहरहाल हमारे नौजवानों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भी हिंदुस्तान तो दुश्मन है, वो तो जहाँ भी सुराख मिलेगा उसके अंदर वो घुस जाएगा और जहाँ भी क्रैक नजर आएगा उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो उनकी हर बात मान लेना। जब वो कहते हैं हमने 22 बंदे अंदर आके मार दिए, ठीक है, 3-4 तो ऐसा हुआ है और उस पर हमने एहतजाज भी किया है और जो कुछ हो सका हम उसका करेंगे भी। लेकिन हर बात को ये कहना कि जी वो उनकी बड़ाई को और बड़ा करते रहने की कोशिश करना, ये जो हमारे मीडिया वाले उनको चाहिए और हमारे सोशल मीडिया वाले कि हिंदुस्तान का खुदारा उतना ही साइज रखें जितना कि वो है, वो भी काफ़ी बड़ा है, उतना ही रखें, उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी वजूहात हो सकती हैं किसी काम में, उन सब के ऊपर आप नज़र रखें। एक बात। दूसरी बात आपने नोट किया होगा और ये बात आर्मी चीफ ने भी कही है कि ये जो है ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फिर से कोई नज़र आने लगे हैं कि पाकिस्तान का नाम ले लेकर वहाँ पर जो भी कोई वाक़या पेश आता है मकबूजा कश्मीर में, हालांकि वहाँ इतना सप्रेस किया हुआ है वहाँ की मकामी आबादी को कि साफ ज़ाहिर उनका रिएक्शन तो आना ही आना है। तो उनके हर छोटे से छोटे रिएक्शन को वो जो ना पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा लेते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये ख़तरनाक भी है, क्योंकि साफ ज़रा अगर इसको बुनियाद बनाकर या इसको फॉल्स फ्लैग टाइप कोई चीज़ करना चाहें, वो कोई काम करना चाहेंगे, तो इंशाल्लाह उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बल्कि पहले भी जवाब उनको याद होने चाहिए, उससे भी ज़्यादा बड़े जवाब उनको मिल सकते हैं। तो ये हमारे लोगों के समझने की बात है कि वो तो दुश्मन है, वो तो ये काम करेगा ही। लेकिन ये है कि किस बात पे एतबार करना है, किस बात को वेरीफाई करना है, किस बात के नतायज का इंतज़ार करना है, ये सारी चीज़ें हमेशा सोचनी चाहिए और उसके मुताबिक जो है अपने फ़ैसले करने चाहिए। हम सब अपने अपने फ़ैसले करने के लिए आज़ाद हैं। फ़ैसला जो भी हो ऐसा होना चाहिए कि जो मुल्क के मफाद में हो, और अगर आपके मुल्क की कोई कमज़ोरी नज़र आए और वो साबित हो जाए तो ज़रूर उस पर आप बात करें। लेकिन जो बात साबित ना हो, जिस बात का भी पता ना चले, उसको खुद ब खुद आगे बढ़ाकर और स्टोरी घड़ लेना, इससे मेरा ख्याल एतराज़ किया जाए। और ख़ासकर उस स्टोरी को आगे चलाना जो कि दुश्मन घड़ रहे हैं, उनके नैरेटिव्स को आगे बढ़ाना, ये मेरा ख्याल है कि ख़तरनाक बात है। हमें किसी भी सूरत में दुश्मन के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के बजाय उसको काउंटर नैरेटिव लेकर आने चाहिए। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंतज़ार करना चाहिए कि जब तक किसी हक़ाइक़ का पता नहीं चलता, झूठ बोलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही हर झूठ को सच बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।